अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 39 और लेसन नंबर 39 में इंशाल्लाह आज हम तख्ती नंबर 18 को स्टार्ट करेंगे। तख्ती नंबर 18 का नाम है हमज़ा वस्ली और नून ख़ुतनी। तो आज की क्लास में इंशाल्लाह आज हम सीखने वाले हैं हमज़ा वस्ली और नून ख़ुतनी को। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमज़ा वस्ली से। दो कलमों के दरमियान बेहरकत अलिफ को हमज़ा वस्ली कहते हैं। हमज़ा वस्ली के तीसरे हर्फ पर ज़बर या ज़ेर हो तो हमज़ा वस्ली को ज़ेर देकर पढ़ते हैं और पेश हो तो हमज़ा वस्ली को हम पेश देकर पढ़ते हैं। ठीक है। और हमज़ा वस्ली वफ़ की सूरत में जारी किया जाता है और वसल में गिर जाता है। ओके। तो चलें हमज़ा वस्ली की प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून सीन ज़बर नस, ता ज़बर ता, नस्ता, आइन या ज़ेर ई, नस्तई, नून हा पेश नूह, नस्तईनुह, दाल ज़ेर दी, नस्तईनुह दी, नून अलिफ ज़बर ना, नस्तईनुह दिना, नस्तईन इहदिना। यहाँ पर देखें वफ़ की सूरत में हमने नून को साकिन कर दिया। ओके, क्योंकि नून के ऊपर पेश है तो नून को साकिन कर दिया और हमज़ा वस्ली को जो है ज़ेर लगा दिया। ठीक है, ये हमज़ा वस्ली गिर गया और ये हमज़ा वस्ली पर जो है हमने ज़ेर लगा दिया। ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा कि हमें ज़बर ज़ेर या पेश लगाना है? ये हमें तीसरे वाले हर्फ से पता चलेगा कि तीसरा वाला हर्फ कौन सा है। तो हमने अभी तारुफ में पढ़ा है कि अगर हमज़ा वस्ली के तीसरे वाले हर्फ पर ज़बर या ज़ेर हो तो वहाँ पर हमज़ा वस्ली पर जो है हम ज़ेर लगा कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम ज़ेर लगा कर पढ़ रहे हैं। ओके, तो किस तरह पढ़ेंगे? हमज़ा हा ज़ेर इह, तो किस तरह हो जाएगा ये? हमज़ा हा ज़ेर इह, तो इसको इस तरह पढ़ेंगे। तो किस तरह पढ़ लें? नस्तईनुह दीना, नस्तईन इहदिना। नून को साकिन करेंगे और हमज़ा को जो है ज़ेर लगा कर पढ़ेंगे, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे। ओके, हा को हमज़ा ज़ेर से मिलाकर पढ़ेंगे। नस्तईन इहदिना साहून अल्लज़ीना, साहून अल्लज़ीन। सीन अलिफ ज़बर सा, हा वाव पेश हू, साहू, नून लाम ज़बर नल, साहूनल, लाम ज़बर ला, साहूनल्ला, दाल या ज़ेर दी, साहूनल्लज़ी, नून ज़बर ना, साहूनल्लज़ीना, साहून अल्लज़ीन। यहाँ पर देखें नून को जो है हम साकिन कर रहे हैं। ओके, क्योंकि नून के ऊपर ज़बर है तो इसको हम साकिन कर रहे हैं। और इसके बाद देखें हमज़ा के बाद जो है लाम के ऊपर तशदीद है, मतलब कि लाम के ऊपर शद है। तो यहाँ पर जो है हमज़ा के ऊपर ज़बर लगाएंगे। ओके, तो किस तरह लगा रहे हैं? साहून अल्लज़ीना, साहून अल्लज़ीन। यहाँ पर जो है हमज़ा के साथ पढ़ेंगे, हमज़ा के ऊपर ज़बर लगाकर लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। ओके, वफ़ की सूरत में हमज़ा को पढ़ेंगे और वसल की सूरत में हमज़ा को गिरा देंगे।
ओके, तो किस तरह पढ़ लें, साहून अल्लज़ीना, साहून अल्लज़ीन। और अब देखें नून क़ुतनी आ गया, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नून क़ुतनी। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नून क़ुतनी को किस तरह पढ़ना है। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं। दो कलमों के दरमियान एक छोटा सा नून लिखा होता है, उसे नून क़ुतनी कहते हैं। नून क़ुतनी दरअसल तनवीन का नून है। नून क़ुतनी अपने से पहले तनवीन का इशारा करती है। नून क़ुतनी को हमेशा ज़ेर देकर पढ़ते हैं। नून क़ुतनी दो कलमों को मिलाने की सूरत में जारी किया जाता है। नून क़ुतनी विसल में जारी किया जाता है और वफ़ में गिरा दिया जाता है। ठीक है, तो चलें इसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम मश्क में करते हैं। तो चलें कंटिन्यू करते हैं इसको। लाम पेश लू, मीम ज़बर मा, लूमा, जा ज़बर ज़ा, लूमा ज़ा, ताज़ेर ती, लूमा ज़ाती, नून लाम ज़ेर निल, लूमा ज़ाती निल, लाम ज़बर ला, लूमा ज़ाती निल ला, ज़ाल या ज़ेर दी, लूमा ज़ाती निल लाज़ी, लूमा ज़ा, अल्लज़ीन, लुमज़ातिन लज़ी, लुमज़ा, अल्लज़ी। यहाँ पर देखें जब हम विसल कर रहे हैं तो ये नून क़ुतनी को भी पढ़ लें। ओके, ये नून को भी पढ़ लें और नून को जो है डायरेक्ट लाम से मिलाकर पढ़ लें। ओके, और जब विसल जब हम कर रहे हैं तो ये अलिफ़ को नहीं पढ़ेंगे, अलिफ़ को गिरा देंगे और नून को डायरेक्ट लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। ओके, लेकिन जब हम वफ़ कर रहे हैं तो इसमें से देखें दो हर्फ हैं जो कि साकिन हो रहा है। ठीक है, तो उससे पहले वाले हर्फ को साकिन करेंगे। ओके, और हमज़ा वसली को जो है हम ज़बर देकर पढ़ेंगे क्योंकि लाम के ऊपर तजदीद है, लाम के ऊपर शद है, तो हमज़ा वसली को जो है ज़बर देकर पढ़ेंगे। और यहाँ पर ता जो है, ये गोल ता जो है, इसको हम साकिन कर देंगे। जब गोल ता को हम साकिन करते हैं तो ये बन जाता है हा। तो किस तरह पढ़ेंगे, लुमज़ातिनिल लज़ी, लुमज़ा, अल्लज़ी, क़ाफ ज़बर क़ा, दाल या ज़ेर दी, क़ादी, रॉ पेश रू, क़ादीरू, नून लाम ज़ेर निल, क़ादीरू निल, लाम ज़बर ला, क़ादीरू निल्ला, दाल या ज़ेर दी, क़ादीरू निल्लज़ी, क़दीर, अल्लज़ी। यहाँ पर भी देखें रॉ को जो है हम साकिन कर देंगे। ओके, और वफ़ की सूरत में रॉ को साकिन कर रहे हैं और हमज़ा वसली को जो है ज़बर देकर पढ़ेंगे क्योंकि लाम के ऊपर शद है। ओके, तो किस तरह पढ़ लें हम, क़दीरुनिल्लज़ी, क़दीर, अल्लज़ी, फ़ाता ज़ेर फ़ित, नून ज़बर ना, फ़ितना, ता पेश तू, फ़ितना तू, नून नून ज़ेर न्या, फ़ितना तू न्या, क़ाफ ज़बर क़ा, फ़ितना तू न्या क़ा, लाम ज़बर ला, फ़ितना तू न्या क़ौला, बा ज़बर बा, फ़ितना तू न्या क़ौलाबा, फ़ितना तू न्या क़ौलब। यहाँ पर देखें दो कलमों के दरमियान वफ़ नहीं है, तो यहाँ पर हम एक जैसे ही पढ़ेंगे। ओके, फ़ितना तूने क़ौलाबा, फ़ितना तूने क़ौलब। यहाँ पर हमें वफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। मीम क़ाफ ज़बर मा क़, दाल वाव पेश दू, मा को दू, रॉ ज़बर रॉ, मा को दू रॉ, नून लाम ज़ेर निल, मा को दू रॉ निल, लाम ज़बर ला, मा को दू रॉ निल्ला, ज़ाल या ज़ेर दी, मा को दू रॉ निल्लज़ी, नून ज़बर ना, मा को दू रॉ निल्लज़ीना, मक़दूरा, अल्लज़ीन। यहाँ पर देखें विसल में
अलिफ़ को गिरा देंगे, हमज़ा वसली को गिरा देंगे और नून कुतनी को जो है डायरेक्ट लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। ओके, मक़दूरनिल्लज़ीना, इस तरह विसल में इस तरह पढ़ेंगे। और वफ़ में ये रॉ को जो है साकिन कर देंगे, रॉ के साथ अलिफ है, तो इस तरह हम वफ़ कर रहे हैं इसको, मक़दूरा अल्लज़ीन। यहाँ पर देखें लाम के ऊपर तशदीद है, लाम के ऊपर शद है, तो हमज़ा के ऊपर जो है हम ज़बर लगाएंगे। ओके, हमज़ा को लाम से मिलाकर पढ़ेंगे, अल्लज़ीन, मक़दूरनिल्लज़ीना, मक़दूरा अल्लज़ीन। यहाँ पर भी देखें दो कलमों के दरमियान वफ़ नहीं है। ओके, तो इसे भी हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, मसलनिल कौमु, मसलनिल कौम, खौ ज़बर खौ, बा या ज़ेर बी, खौ बी, रौ ज़बर रौ, खौ बी रौ, नून लाम ज़ेर निल, खौ बी रौ निल, लाम ज़बर ला, खौ बी रौ निल्ला, लाल या ज़ेर ज़ी, खौ बी रौ निल्लज़ी, खौ बी रौ अल्लज़ी। मीम पेश मुँह, बा या ज़ेर बी, मुबी, नून ज़ेर नी, मुबीनी, नून क़ाफ ज़ेर निक़, मुबीनी निक़, ता पेश तू, मुबीनी निक़तु, लाम वाव पेश लू, मुबीनी निक़तुलू, मुबीन उक़तुलू। यहाँ पर देखें विसल में तो हम मिलाकर पढ़ेंगे। ओके, नून को क़ाफ से मिलाकर पढ़ेंगे और ये जो हमज़ा है इसको हम गिरा देंगे। ओके, तो यहाँ पर जब हम वफ़ कर रहे हैं ये नून को जो है हम साकिन कर रहे हैं, और यहाँ पर देखें अब सवाल ये है कि हमज़ा के ऊपर मैं क्या लगाऊं। अगर तो हमने जो है वो तारुफ में पढ़ा है कि अगर हमज़ा वसली तारुफ में हमने पढ़ा है कि हमज़ा वसली के तीसरे वाले हर्फ को देखेंगे, अगर ज़बर या ज़ेर हुआ तो यहाँ पर हम ज़ेर लगाएंगे, हमज़ा के साथ लगाएंगे ज़ेर। ओके, और अगर पेश हुआ तो हमज़ा के ऊपर लगाएंगे पेश। तो यहाँ पर देखें तीसरे हर्फ पर पेश है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे पेश, 1 2 3, ये तीसरा हर्फ है, तीसरे हर्फ के ऊपर पेश है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे पेश, हमज़ा के ऊपर लगाएंगे पेश। तो हमज़ा को क़ाफ से मिलाकर पढ़ेंगे और हमज़ा के ऊपर लगाएंगे पेश। किस तरह, हमज़ा क़ाफ पेश ओक़, तो किस तरह वफ़ करेंगे, नून को यहाँ पर साकिन कर देंगे और यहाँ पर हमज़ा के साथ हम लगाएंगे पेश, मुबीन उक़तुलू, मुबीनिन क़तुलू, मुबीन उक़तुलू, फ़ा ज़बर फ़ा, खौ वाव पेश खू, फ़खू, रौ ज़बर रौ, फ़खूरा, नून लाम ज़ेर निल, फ़खूरनिल, लाम ज़बर ला, फ़खूरनिल्ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, फ़खूरनिल्लज़ी, नून ज़बर ना, फ़खूरनिल्लज़ीना, फ़खूरा अल्लज़ीन। मीम पेश मुँह, नून या ज़ेर नी, मुनी, बा ज़ेर बी, मुनीबी, नून दाल ज़ेर निद, मुनीबिनिद, खौ पेश खू, मुनीबिनिद खू, लाम वाव पेश लू, मुनीबिनिद खुलू, हा अलिफ ज़बर हा, मुनीबिनिद खुलूहा, मुनीब उदखुलूहा। यहाँ पर देखें वफ़ की सूरत में बा को जो है हम साकिन कर देंगे और यहाँ पर
हमज़ा वसली के बाद देखें तीसरे हर्फ में पेश है, 1 2 3, तीसरा हर्फ खौ है और खौ के ऊपर है पेश, तो यहाँ पर हमज़ा के ऊपर भी हम लगाएंगे पेश। तो हमज़ा को दाल से मिलाकर पढ़ेंगे और हमज़ा के ऊपर है पेश, तो किस तरह पढ़ेंगे, उदखुलूहा, किस तरह पढ़ लें, मुनीबिन उदखुलूहा, मुनीब उदखुलूहा। तो ठीक है, ये था आज का हमारा लेसन। आज की क्लास में हमने हमज़ा वसली और नून ख़ुतनी सीखा है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में तख्ती नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे और तख्ती नंबर 19 में मश्क इजराए कवायद सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को समझ आई हो, और इसके अलावा अगर कोई सवाल हो तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट से भी पूछ सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अभी तक मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए, और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो पे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।